इंद्रमणि साहेब की जय। इंद्रमणि साहेब की जगह पर पूर्ण साहब का एक बार जय करने लगे। बोलिए पूर्ण साहब की जय। हमारे बगल में आप लोगों से परिचय करा दें। आप सज्जन जी हैं। ये सन 2002 से मगहर से जुड़े हुए हैं और काफी कुछ इन्होंने परिवर्तन किया है अपने जीवन से। और बगल में बैठे हुए हैं श्री धर्मवीर सिंह जी, संत हैं और अपने घर को इन्होंने आश्रम बना दिया और उस आश्रम का नाम उन्होंने लिखा है आत्म शोध संस्थान, सद्गुरु कबीर आत्म शोध। आप उनके अध्यक्ष हैं। आप लोगों को कभी मौका मिले वहाँ जाने के लिए अच्छा होगा। मैं मगहर से आया और मगहर हमारे पूरे कबीर पंथ के लिए एक तीर्थ स्थान है। और तीर्थ स्थान से जैसे पहले बनारस था, वहां से जो कुछ भी चलता था पूरे हमारे सनातन धर्म के लिए चलता था। उसी तरह से हमारा जो कबीर पंथ है आज कई टुकड़ों में बंट गया है और सब मनमानी अपने मन के अधीन चल रहे हैं। लेकिन मगहर से सभी लोग जुड़े हुए हैं। खरसिया हो, दामाखेड़ा हो, बिहार में हमारे बहुत सारे आश्रम हैं, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, आपके हरियाणा में तो जगह जगह है। लेकिन सभी लोग जुड़े हुए हैं मगहर से और संयोग से मैं उसी मगहर से आया हूं। सद्गुरु कबीर साहब का जो बीजक है, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को पूछे निर्णा को। बीजक की पहली लाइन है अंतर ज्योत। हमारे जीवन में दो क्षेत्र हैं, एक व्यवहारिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत। हम लोग जो बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत है। अध्यात्म का मतलब होता है कि आत्मा का अध्ययन करना, रिसर्च, कि मैं कौन हूं और मैं कौन हूं के बारे में आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द आप लोगों ने सुनाया, हम लोगों ने सुना, सभी लोगों ने और उन्हीं के धुन में गाया भी। लेकिन कुछ पल्ले पड़ा क्या? गाते तो हम लोग हैं। कबीर साहब के समय में भी ये बातें थी कि जब कबीर साहब आत्मशोधन की बात कर रहे हैं, स्वयं को जानने की बात कर रहे हैं, मैं कौन हूं इसको जानना है। इसे प्यास लगा तो प्यास पानी से बुझेगा नहीं, पानी पानी कहने से तो प्यास बुझेगा नहीं। हम सारे जीव हैं। कबीर साहब का मूल जो सिद्धांत है वो जीववाद है। और जीव जानते किसको कहते हैं? जो वासना में बधा। 5 श्रेणी है, जैसे छत पे जाने के सीढ़ी होते हैं ना, उसके ऊंचाई के हिसाब से, ऐसे ही अपने को स्वयं को शोधन करने के लिए 5 सीढ़ी है। पहला है जीव। जीव कहते जो बधा, परेशान हो, दुखी हो, पीड़ित हो, पश्चाताप में डूबा, वो जीव है। दूसरा, अपने आप को जो समझने के लिए प्रयास किया कि मेरा दुख क्या है, जैसे प्यास मेरा दुख। अब प्यास लगा तो पानी से ही बुझेगा, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना है कि नहीं?
पानी कहने से तो प्यास बुझेगी, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना है। तो जब परिश्रम करेंगे, उठकर यहाँ से जाएंगे, नल टोटी खोलेंगे, गिलास में भरेंगे, और जब पानी पिएंगे तभी तो प्यास बुझेगा। पानी पानी कहने से तो प्यास बुझना नहीं, तो परिश्रम करना है। जो अपना दुख समझा, हमारा जो अध्यात्म है, ये भारत ऐसा ऋषियों का देश है, ये रिसर्च है। कोई भी दुख आप लोगों को देखा होगा कि जब बुखार होता है तो वैद्य क्या करता है, नाड़ी शोध करता है, और नाड़ी शोध में वह ये देखना चाहता है कि किस कारण से इसको बुखार हुआ, तो कारण ढूंढता है, और जब कारण वो पा जाता है और कारण का निवारण करने के लिए दवा दे देता है, तो बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। हमारा जो रिसर्च है वो यही है कि हम जो दुख है, हमारे पूरे मतलब मानव मात्र जितने भी मनुष्य हैं वो ये वही दुख से पीड़ित हैं। और कभी सब साफ साफ कहते हैं, ए जियरा तय अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। एक दुख, कौन सा दुख है? वो जो सभी की जीवों के अंदर में है, उसे कहते हैं वासना। वासना रूपी दुख से, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कहीं भी आप जाओ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, है तो इंसानी, स्त्री और पुरुष ही तो पूरे वर्ल्ड में है। भाषा का अंतर हो सकता है, रहन का अंतर हो सकता है, देश काल परिस्थिति का अंतर हो सकता है, लेकिन अंतःकरण जो शरीर है, उस शरीर के अंदर में जो जीव है, आत्मा है, वो तो एक ही। शरीर अलग है, चेहरे अलग हो सकते हैं, रंग अलग हो सकता है, लेकिन उसको भोगने वाला जो चेतन है वो तो सबका एक ही। तो चेतन को जानने के लिए हमारे देश में ऋषियों ने रिसर्च की। और आप लोगों से मैं एक संवाद करना चाहता हूँ, थोड़ी 5 मिनट के लिए। ये जो शरीर है, अपने अपने शरीर को सब लोग कहिए, रिसर्च करिएगा। ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा है या मैं शरीर हूँ? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ना मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है। दर्शन तुरंत बता देंगे, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज है वो तो हमें पहले बात करना होगा। ये शरीर मैं अगर मानता हूँ तो जब सामान्य जीवन हम लोग जीते हैं, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, तो कहते हैं मेरे सर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। तो शरीर को मैं मानते तो हैं हम लोग, कार्य सारा काम करते हैं मैं मानते हैं, लेकिन बीच बीच में मेरे शब्द का भी प्रयोग भी करते हैं। तो जो मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो किसके लिए करते हैं? क्योंकि शरीर वास्तव में मेरे से अलग है। आँख, कान, हाथ, पैर सब कुछ मेरे से अलग है। तो जब ये मैं मानते हैं तो शरीर तो मैं हूं नहीं, शरीर हुआ मेरा। अब जब मेरा हुआ तो मेरे में भी आपको रिसर्च करना, खोज करना कि आंख मेरा है, मेरे से अलग है। आंख देखता जरूर है लेकिन बोलता नहीं, आंख देखता जरूर है लेकिन सुनता नहीं, आंख देखता जरूर है, कोई वस्तु से केला रखा है, देखा लेकिन उठा नहीं सकता। आंख सिर्फ रूप देखता है, जो वस्तु जैसा है, जहां है, जिस रूप में है, वो उतना बता देगा कि ऐसा है। कान सुनता जरूर है लेकिन देखता नहीं, कान सुनता जरूर है लेकिन चखता नहीं। ये सारे अलग अलग हैं, और ये सारे अलग अलग जो पार्ट हैं, इन पार्टों को उपभोग करने वाला इस शरीर में कौन है? वो जो आप लोगों ने कहा ना कि सबका मालिक एक। जो शरीर में इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का मालिक इसी शरीर में कोई एक है। जैसे गाड़ी है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर अगर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो गाड़ी के हर पार्ट को जानता है, किसकी कहाँ जरूरत है,
एक्सीलेटर है, ब्रेक है, हॉर्न है, जो भी उसके पास साधन है, जैसे वो ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग के समय में किसकी जरूरत कहाँ पर है, वैसा अगर प्रयोग करता है तो अपनी गाड़ी को सुरक्षित करता है और अपने आप को सुरक्षित करता है। जब गाड़ी सुरक्षित और अपने आप सुरक्षित तो गाड़ी में सवार जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित। अगर गाड़ी ड्राइवर स्वयं को सुरक्षित ना करे, गाड़ी को सुरक्षित ना करे, तो गाड़ी में जो सामान है, जो पार्ट है, वो सुरक्षित रहेंगे। इसी शरीर में ही हमें ढूंढना है वो कौन ऐसा मालिक इस शरीर में है जो इन सारे चीजों का प्रयोग करता है। कबीर साहब ने जो कहा पहली लाइन में, अंतर ज्योत, ज्योत कहते प्रकाश, प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान से। ज्ञान से मतलब है थ्योरी, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं थ्योरी, लेकिन लैब में जाकर के जब टेस्ट करते हैं तो वो थ्योरी और प्लस जब हम टेस्ट करते हैं तो दोनों में हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं कि सच क्या है। तो जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उसमें और जब लैब में टेस्ट करते हैं उसमें काफी डिफरेंस है। अभी वकील साहब जब नीचे चर्चा कर रहे थे कि जो हम लोग एलएलबी के समय में पढ़ाई करते हैं कानून का और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलता है। वैसे ही जो शब्द हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, इन सब चीजों को जब हम लैब यानी अपने आप में ही जब उसको खोज करने लगते हैं तो वो शब्द हमको उस लेवल पे ले जाने में सक्षम है कि नहीं है वो तब पता चलता है। तो अंदर की ज्योत, अंदर का प्रकाश जो गुरु शब्द है, वो गुरु शब्द ही अपने आप में प्रकाशमय है। गुरु के नगर जाना है, ये जो सारे नगर है ना शरीर के, इनको पार करना है। आंख देखता है तो आकर्षित होता है, आकर्षित होकर के चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, ठगी भी करता है, डकैती भी करता है, सब काम करता है। और कौन करता है? आंख तो करता है। आंख ने तो खाली दिखा दिया कि महात्मा जी के पास 1 लाख रुपया रखा है, बस वो देख लिया खाली। अब उसको पाने की जो ललक है वो किसके पास है? वो मन के पास। आंख ने देखा, बता दिया, जिसको मन को 1 लाख रुपया रखा है। अब वो चित्त के पास भेज दिया, चित्त अनुसंधान करे, 1 लाख रखा है, महात्मा जी को कोई काम है? अगर वो मुझे मिल जाता तो मेरा ये काम होता। अब उसको पानी, जैसे ही उसके मन के अंदर में इस तरह की भावना आती है तो ऑप्शन, अंग्रेजी में ऑप्शन कहते हैं और हिंदी में विकल्प कहते हैं। और आपका मन जो है उसमें विकल्प 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 पर विकल्प विकल्प विकल्प, जब तक वो मिल नहीं जाएगा वो किस स्तर पर जाएगा आपको पता नहीं। और कौन करता? हमारे मन। इसी मन को ही, अपने मन को अपने बस में करना है, तो कैसे करेंगे? उसी का सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक जीरा तय अपने दुख संभार, जे दुख व्यापी रहा संसार। सारा संसार उसी दुख से पीड़ित है। आँख अपनी वासना में दौड़ता है, कान अपनी वासना में दौड़ता है, जो 10 इंद्रियां हैं ये अपने अपनी वासना में चलती है। और इन्हीं वासनाओं से अपने को मुक्त करना, जैसे सुबह 4 बजे उठिए, आपका मन इतना प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है कि दीवार तोड़ कौन सा काम ऐसा है जो हम न कर सके, ऐसी भावना रहता है। लेकिन जैसे जैसे एक मिनट बीतता जाता है और शाम को सोने से पहले अपने मन को पढ़िए तो देखेंगे कि अपना ही मन पश्चाताप में डूबा। देखा, सुना, सब कुछ किया, लेकिन पश्चाताप नहीं। लेकिन वो बाद में पश्चाताप इसीलिए करता है, जैसे छोटा बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है तो अपने स्वभाव में तो चले गए, उसको क्या करता, अपनी मस्ती में रहे। वो मान लीजिए मेरे गोद में बैठा, उठा और बैठा और बैठते उसने पेशाब कर दिया, बस मैंने उसको 2 चाटे लगा दी। तो बाद में आप ही का मन अपने को पश्चाताप में डुबोता है। कैसे? वो तो बच्चा है, वो तो गलती कर सकता है, मुझे तो नहीं गलती करनी चाहिए। पेशाब कर देने से तो मेरा शरीर कट तो नहीं है, मेरे से अलग तो नहीं। तरह तरह के चिंतन अपने मन में होते हैं और वही मन का जो चिंतन है वही आपको पश्चाताप में डुबोता है। करना क्या है? जितने भी महापुरुष हुए वह आप
हम बच्चे को मारेंगे, जब मार दिए तो पश्चाताप में डूबना पक्का है, लेकिन नहीं मारे तो मन हमारा बिल्कुल साफ था, क्योंकि हमने उठ करके अपने कपड़े को चेंज, कपड़ा तो वैसे भी चेंज करना और वैसे भी चेंज करना। तो हम अपने मन में ये मान लें कि बच्चा, जब बच्चा मान लेंगे तो उसको मारेंगे नहीं, बाद में पश्चाताप होगा। तो जब वर्तमान में हम रहते हैं तो वर्तमान की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हम अपने मन को शांत कर देते हैं, तो वो बाद में पश्चाताप में नहीं होता। हम लोग पूरे सत्संग करते हैं, जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, घर आते ही आपस में तू में करना शुरू कर भाई उस सत्संग का लाभ। घर जाओ, सुनने मैं आया तो मेरा जो स्वभाव है यहाँ बदलना चाहिए और वो बदलाव मेरे परिवार के लोगों को दिखाई देना चाहिए। मैं घर में गाली गलौज करता था कल तक, आज मैं सत्संग में आया तो घर जाते ही मेरे जो मेरा लैब है ना, वो मेरा परिवार है, मेरे समाज है। उस परिवार और समाज में ही मुझे अपने को टेस्ट करना है कि जो मैंने कल तक गाली दे रहा था अपने मुंह से, वो आज सत्संग में आने के बाद गाली नहीं निकलनी चाहिए। तो आपके घर के लोग ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ये तो बिना गाली के बात करता नहीं, क्या होगा इसको? वो खुद उनके अंदर में चेतना जागृत हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो गाली फिर शुरू कर दिए तो घर वाले कहेंगे तू सत्संग में आया, क्या सीख के आया? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? दोनों तरफ से प्रश्न उठेगा। अगर अपने आप को आपने चेंज कर लिया तो आपके परिवार के लोग आश्चर्यचकित, क्या हो गया इसको? और अगर आपने चेंज नहीं किया तो भी प्रश्न, तो सत्संग गया था, क्या सीख के आया, क्या सुना वहां, लगता तेरा मन वहां नहीं था। तो वर्तमान में रहने की कला, गुरु जो शब्द है वो गुरु स्वयं आप हैं, स्वयं आप हैं, लेकिन अपने गुरुत्व को हमें पता नहीं है। उसी गुरुत्व को जगाने के लिए हम मार्गदर्शन लेने के लिए अन्य गुरुओं के पास जाते हैं जो अपने आप की चेतना जगा लिया, अपने आप को अपने आप में समाहित कर लिया, अपने आप में अपने आप को एकदम विलीन कर लिया। ऐसे गुरुओं के पास सभी भजन गा रहे थे, ऐसा सदगुरु मुझे भाव। सदगुरु तो तभी सब गुरु, गुरु और सदगुरु दो चीजें। गुरु तो स्वयं आप हैं, ये तो पक्का है, हमें वो राय नहीं है, वो आप भले उसको कहाँ लगा रखिए वो तो आप ही जाने। लेकिन सत्य और फिर गुरु, सब स्वयं सत्य की जो चिंतन करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जहां शून्य हो जाता है, आपका विचार ही शून्य हो जाता है। वो जो स्थिति है शून्य की, वो स्वयं आपके सत्य है। सत्य संसार में दो ही है, जड़ और चेतन। जो हमारी चेतना है ये जड़ से जब अलग होती है तब जाकर के अपनी चेतना में आती है, और वो शून्य अवस्था। विचार कवि साहब के विगत में लिखा है कि फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने ने फहम पर जो फहम करे सो फहम हमें। शास्त्र शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? जो शब्द पीछे पढ़े होंगे वो जानेंगे। शास्त्र शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, छह अस्त्र को कहते हैं, छह अस्त्र को शास्त्र कहते हैं। जब शब्द को तोड़ेंगे तो छह अस्त्र, छह माने छह, अस्त्र माने क्या? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने प्रकार के हथियार होते हैं तो आपको बताओ कि बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दो हथियार, एक अंदर के दुश्मन को मारने के लिए, एक बाहर के दुश्मन को मारने के लिए। तो बाहर के दुश्मन को मारने के लिए छोटी सी चाकू से लेकर के अब मिसाइल तक, परमाणु बम तक, तमाम तरह। अभी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, ऐसे हथियार वहां चल रहे हैं। तो बाहर के दुश्मन को मारने के लिए वो तो हथियार अलग, लेकिन एक दुश्मन आपके अंदर ही भीतर है, उसको कैसे मारेंगे? जो मन है आपका, वो आपका मन ही आपका दुश्मन है, और अपने मन रूपी दुश्मन को मारने के लिए क्या कर रहा है? तो छह अस्त्र यहाँ पर शास्त्र छह अस्त्र को कहता है, छह अस्त्र। क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब और कौन। जो भी हमारे मन में प्रश्न उठता है उन प्रश्नों को इन छह अस्त्रों में लगा लगा करके तोड़ना है,
और तोड़ते 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 इतना तोड़ देना है कि वहां टूटने की कोई संभावना न रह जाए। तब आपकी चेतना वहां से जागृत होगी। जब चेतना जागृत होगी तो मन अपने आप मरता है। मन मरता है, ऐसा नहीं मरता है, मारने की कला होनी चाहिए। गुरु के पास जो हम जाते हैं, वास्तव में गुरु के पास जब तक 12 साल नहीं लगाएंगे तब तक गुरुत्व नहीं आता। लाख कोशिश कोई कर लेगा, 12 साल कम से कम लगता है अपनी चेतना को अपनी चेतना में आने के लिए। 12 साल लगता है। और ये अनुभव की बात कर रहा हूं मैं, कोई हम नहीं बात कर रहा हूं। मैंने सन 90 में साधु बना था और 10 साल तक 10 बीघा से बाहर नहीं निकला, और जो कि मैं घर से पीएचडी करके आया था, साइंस का स्टूडेंट था। हमारा तो काम ही रिसर्च करना। 10 साल लगा मुझे उस चेतना तक जाने के लिए, उसको स्वरूप की स्थिति। आप लोग अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, स्वरूप स्थिति, स्व में स्थित चेतना अपनी चेतना में कैसे लौटती है, इस चीज को जानने के लिए 12 साल लगते हैं। 12 साल। हाँ, कोई पूरी जन्म का पुण्यात्मा हो तो जल्दी भी कर सकता है, लेकिन जो वासना से बना होगा उसको तो 12 साल लगने लगता है। जो वासना पहले से किसी जन्म में मुक्त कर लिया अपने आप को, तो उसको तो और जल्दी में पकड़ में आ गया। तो जो हमारी जो चेतना है, उस चेतना में जाने के लिए हमको क्या करना है? हम बैठ जाए और क्या करना है करते। एक प्रश्न यहाँ कर देता हूँ, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कुछ जानकारी है तो बताइए। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? हमने तो अभी तक तो पूछा किसी से, तो वो लोग यही कहते हैं कि उन्हीं का नाम भगवान भी है, उन्हीं का नाम ईश्वर है। यही मैं सुनता हूँ। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता के जाता हूँ कि भगवान और ईश्वर में जमीन और आसमान का अंतर, किसी एक का नाम नहीं तो पर्यायवाची है। पूरब और पश्चिम का अंतर है, इतने अंतर को हम लोग एक कहते हैं और उसी का नाम ऊपर बताते हैं, ऊपर उसी का नाम है। भगवान जो है ये आपका शरीर है, आपका जो शरीर है ये भगवान है। ये शरीर आपका भगवान कैसे है? भगवान शब्द में 5 अक्षर है। भूमि भूमि मिट्टी, गगन गगन माने आकाश, वायु वायु माने हवा, आग आग माने अग्नि, नीर माने पानी। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा शरीर है। वो समझ में आया? अब इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर इस शरीर में है। उस ड्राइवर को ढूंढने का जो संसाधन है, ईश्वर के अपने आप कुछ है नहीं, वो एक साधन मात्र है। क्या है? एक साधन। जैसे ये माइक जो है आपके पास तक आवाज को पहुंचाने के लिए माइक एक साधन है, वैसे ही ईश्वर अपने इस चेतना को ढूंढने का साधन है। और वो ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द को जब तोड़ेंगे, 2 शब्द बनाएंगे तो ई प्लस स्वर। ई माने स्वर, माने स्वर का 2 अर्थ, एक ध्वनि होती है, एक श्वास। हमारे जो सन्यासी महात्मा लोग हैं वो ध्वनि को ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे ओम शब्द आपने सुना होगा, कहीं भी देखिए आप ओम शब्द लिखा होगा। ओम शब्द का जब ध्वनि करते हैं तो हमारा जो मन है पहले तो जो वासना से ग्रसित है उससे मुक्त होकर के आकर के अपनी आवाज पर टिकता है। जब ओम शब्द का उच्चारण करते तो आवाज मेरे कान तक आती है, और कान जब सुनता है तो मन मस्तिष्क जो है सारी बातों को पूरी के वहीं तक आकर के सीमित हो। और जैसे जैसे और आवाज निकालते हैं तो हमारे अंदर में जो आवाज निकलती है उसमें वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन पूरे शरीर में हमारे फैलता है, और वो आपको एक आनंद की अनुभूति देता है आगे। लेकिन आगे चलकर के इसमें भटकाव, बस हम वही शब्द को सुनते रह जाते हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए जो स्वर है, कबीर साहब ने भी कहा कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न होए। हमें अपने श्वास को ही पढ़ना है। हमारा श्वास कैसे चल रहा है ये दृष्टा और साक्षी भाव में देखना है। मेरा श्वास मेरे से अलग है, वो कैसे चला। अगर मन में चिंता होगी या चिंतन होगा, आपका श्वास की गति तेज होगी।
अगर मन शांत होगा आपका जो सामान्य जो श्वास है वो सामान्य होगा। अगर शरीर में रोग है तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, श्वास लो हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो श्वास आपका स्वस्थ रहेगा। तो श्वास के माध्यम से जब हम अंदर जाते हैं तो कहा जाता है कि दसमों द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन। जो दसों इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के विषयों से अपने आप को बचाते हुए चेतना के स्तर पर जाएगी और श्वास का सहारा लीजिए अंदर जाएगी। धीरे धीरे पढ़ने का मौका मिलता है। मेरा श्वास मेरे से अलग है और मैं इसे ले रहा हूँ, मैं इसे जान रहा हूँ, मैं इसे समझ रहा हूँ, लेकिन ये श्वास मुझे न दिखता है, न जानता है, न पहचानता। तो जो लेने वाला है श्वास को और छोड़ने वाला उसका बोध होता है। धीरे 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 मन की गति पकड़ में आती है। वो प्रश्न जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो धीरे धीरे इसी श्वास में लगने लगता है और आगे चल करके यही शरीर आपके अपने बस में हो जाता है। जब आप अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं तो जो विचार उत्पन्न होते हैं अपने शरीर में, क्रोध उत्पन्न हो रहा तो क्यों उत्पन्न हो रहा, लोभ उत्पन्न हो रहा तो क्यों उत्पन्न हो रहा। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ और अपने मन को पढ़े तुरंत आपका क्रोध शांत हो जाएगा। ये अनुभव का विषय है। लेकिन किसी किताब में लिखा हो या लिखा भी हो तो पढ़ा आपने पढ़ लिया हो तो ऐसा नहीं है। वो स्वयं में अनुभूति का विषय है। अभी जैसे आपने मान लिया क्रोध उत्पन्न हुआ और आपने अपने क्रोध को देखा और जैसे क्रोध को देखा उसका परिणाम तुरंत आपके सामने दिखाई देगा और तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा और शरीर के अंदर में जो उत्तेजना हो रही है क्रोध की या लाठी डंडा भाला भाषा चलाने के लिए वो देखेंगे बिल्कुल शांत, अपने शरीर की गति बिल्कुल शांत हो जाती है। ये अनुभूति का विषय, अंतर ज्योति जो जगानी है वो अंतर ज्योति अनुभूति का विषय है और वो अनुभूति का विषय ही प्राप्त करने के लिए हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं। अगर वो प्राप्त कर लिया फिर तो जीवन धन्य है। और खाली गाते बजाते रह गए और अनुभूति नहीं हुआ, हमारे वासना हमारे जीवन से निकली नहीं, फिर घर में जाकर के तू मैं कर रहा है, तेरा ये मेरा, तू कैसा, तो ये तो कोई बात नहीं। वो तो ऐसे हुआ जैसे तालाब में खाई भरी हो और पानी प्यास लगा हो, तालाब के पास गए तो देख रहे हैं कि पानी को काई भरा है तो काई को हटाते हैं ऐसे, तो जो साइड का काई है वो तो हट जाएगा, लेकिन जो सामने का काई है वो तो फिर आपके अंजलि जो पानी आती है उसमें काई दिखाई देता है। तो जैसे काई आंख ने देखा तो जो प्यास है वो तो प्यास रह जाएगा ना, उसमें थोड़ा सा श्रम करना है कि काई को निकाल के फेंक पानी सच खाली आपको भी आपको अपने अंदर में पानी है और उस उसी पानी को अमृत कहा गया है, अंदर ही झरता और जो उसको प्राप्त कर लिया फिर तो जीवन धन्य, एकदम पूरा मानव जीवन ही सार्थक होता है। और इसी सार्थकता को पाने के लिए हम लोग संत बनते हैं, भक्त बनते हैं, उसी रास्ता को जानने के लिए समझने के लिए प्रयोग करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा और मैं आजकल आप लोगों को मैं साधना सिखा रहा हूँ, मगर भी मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ कि मैं अपने मैं को कैसे जाना जाए। तो हमने नाम रखा सहज संत कबीर सहज समाधि योग साधना। संत का मतलब होता है जो अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में कर लिया हो और शांत भाव में जीवन जी रहा हो, संत का परिभाषा। और कबीर का मतलब होता है कि जो काया शरीर पीर मने की तरह जो शरीर की इंद्रियां हैं, शरीर के जो ड्यूटी है जो अपने बस में कर लिया वो कबीर। वो कबीर आप भी हैं, ये भी हैं, हम भी हैं, सभी कबीर हैं, लेकिन हम अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाए, इसीलिए हम दुखी और पीड़ित हैं और उसी को जीवन। तो संत कबीर सहज का मतलब होता स्वाभाविक, इसमें परिश्रम ज्यादा न करना पड़ता। ऐसी विधि हमें मिलना चाहिए जिस विधि के माध्यम से मैं अपने आप तक सहज रूप में जा सकूं, तो बोलते स्वाभाविक। संत कबीर सहज समाधि। समाधि का तात्पर्य होता है, समाधि शब्द को जब तोड़ेंगे तो दो शब्द बनता है, सम आदि। सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। अपने ही जीवन में सुख और दुख को जो समन्वय स्थापित कर लेगा वो समाधि है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो एक आपके मानसिक स्थिति का नाम है समाधि। जो आपकी मन की स्थिति जब सम हो जाती है उस अवस्था का नाम समाधि है।
ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लिया और समाधि लगा ली, ऐसा नहीं है। वो तो आंख खुले भी हो सकता है, कान खुले भी हो सकता है। कोई गाली दे रहा मैं नहीं सुन रहा, अपने साथ भाव में हूँ, समाधि में हूँ। आंख के सामने देख रहा हूँ कोई लड़ रहा, लाठी चला रहा, गोली चला रहा, हम प्रसाद में है, हम कुछ भी नहीं चला रहे, तो समाधि में। तो अपने सहज समाधि में जाने के जो साधन है, उन साधनों को जो उपयोग करे उसका नाम साधक है। साधक, साधु, साधक, संत, फिर सतगुरु। आप सब भक्त हैं, उसी की भक्ति करना चाहते, जो मेरे अंदर में वो पाना चाहते हैं। वो ज्येष्ठ अनुराग को भक्ति, जो हमारे से बड़े चरित्र है, उस चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए हम भक्ति करते हैं। गुरु के पास जो शक्ति है, उस शक्ति को पाने के लिए हम उनकी भक्ति करते हैं। और वो शक्ति तभी मिलेगी जब उनके बताए हुए रास्ते में चल करके आप अपने आप को शांत कर लेते, क्रोध उत्पन्न ना हो, लोभ उत्पन्न ना हो, ईर्ष्या उत्पन्न ना हो, जो बुराइयां हैं वो हमारे जीवन से निकल जाए। संत कबीर सहज समाधि योग, योग का मतलब होता है जुड़ना। अपने आप से कैसे जुड़ा जाए, अपने आप तक कैसे जाया जाए, वो योग है। फिर साधना, जो साधन का उपयोग करता हो वही तो साधन है। और साधन क्या है? आपके पास जो आध्यात्मिक शब्द है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये जो साधन है, इन साधनों का जो उपयोग करता हो वो साधक है और वही योग के लायक है। योग पातंजलि योग दर्शन सीधे सीधे कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त यानी मन, मन में तो बुराइयां हैं, इनको जो निकाल दे, जड़ से निकाल दे, वो तो अपने से जुड़ेगा। बुराई के साथ में लेके चले और कहीं मैं अपने आप से जुड़ रहा हूं तो कैसे हो? संभव नहीं। असंभव कार्य तो इसी शरीर से संभव है। इसीलिए भजन गा रहे थे कि ये जो जीवन मिला है, हम जीवन में कर क्या है? विचार तो वो कब करना है, ये भी ध्यान रखना है। 8 घंटा इस शरीर को चलाने के लिए ड्यूटी भी करना है, वर्क भी करना है, बल्कि प्रसन्न मुद्रा में करना है। और जो समय बचता हो, सुबह 2 घंटे 2 घंटे शाम, सुबह उठिए, नहा धो करके अपने आप में मंथन करिए कि कल का मेरे मन में क्या रहेगा शेष, उसको निकालिए। और फिर शाम को जब बैठिए तो आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया और उस करने में मेरे मन को क्या क्या मिला। मेरा मन दुखी हुआ, प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, पीड़ित हुआ, पश्चाताप में डूबा है, किस में डूबा है, ये सब को जब मंथन करेंगे तो आपकी जो रात की नींद होगी वो सुख की होगी और वही अपनी चेतना की होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गा लीजिए, बजा लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, प्रवचन गा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है। अरे फर्क दिखनी चाहिए, तब तो इसका मतलब है। आप बताइए क्या बजे से बैठे? 12 बजे से बैठे, 2:45 बज रहा है, 3-3 घंटे हम लोग क्या कर रहे हैं? सत्संग सुन रहे हैं। मन यहाँ प्रसन्न चीज तो जरूर है, लेकिन अभी कैसे नीचे उतरे और गेट के बाहर गए, सारा जो बुराई है, बुराई है, वो सब अंदर में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम फर्क फर्क से चले, देख कर चले, चीटी ना मरने पाए। जब चीटी नहीं मरी हम दूसरों को पानी किसने? वो भी तो मेरी आत्मा है, आप ही तो वही हो जो बन। जब इस लेवल पे आ जाएंगे तो किससे क्या करेंगे? इसलिए अपने आप को पढ़ने के लिए सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, गुरुओं के पास जाकर के मैं कौन हूँ उसको पहचानने के लिए प्रश्न करिए और प्रश्न करके अपने को जानिए, पहचानिए, पहचान करके अपना जो मन है, दुखी है, उसको अपने दुख से मुक्त करिए। यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब।